तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ से अब देखो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। देखो ये एन है अगर, तो ये क्या, ये एन माइनस वन है, एक कमी तो है इससे, 5 जो है माइनस वन है ना। तो वही हमने किया कि हमने एन माइनस वन सेकेंड के लिए निकाला, जो टी था उसकी जगह पे टी जो था क्या, एन माइनस वन सेकेंड के लिए निकाला, तो एन माइनस वन रखा। हमने जब एनथ सेकेंड के लिए निकालना था तो क्या एस एन माइनस एन, एस एन माइनस के एस एन माइनस वन कर दिया। सिमिलरली इसकी तरह एस एन माइनस के एस एन माइनस वन, जैसे 6 माइनस 5 किया था ना, एस 6 माइनस के एस 5, वैसे ही एस एन माइनस के एस एन माइनस वन। समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने, क्यों लिखा है, क्लियर हुआ। अब देखो अब बस इनकी वैल्यू पुट की है, बस यहाँ पे ये इनकी वैल्यूज पुट की है। देखो एस एन की वैल्यू क्या है, यू एन, यू एन, और ये दोनों एस एन की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई। अब इनका सिंपली मल्टीप्लीकेशन किया। देखो ये क्यों किया हमने, यू यू वाली एक साथ रखी है, क्योंकि जिससे कि यू कॉमन ले ले हम, यू जैसे ही हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, एन माइनस एन माइनस वन, ब्रैकेट में एन माइनस वन बचा कि नहीं बचा यहाँ से, इन दोनों से। सिमिलरली यहाँ से हाफ ए, 1/2 ए कॉमन लिया, तो यहाँ से एन स्क्वायर बचा, यहाँ से क्या बचा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर बचा। यहाँ से देखो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यस सर। एन से एन कैंसिल हो गया, एन से एन जब कैंसिल हो गया, देखो माइनस ये है और माइनस वन है, तो ये प्लस वन हो जाएगा, प्लस के यू हो गया, इसके यू का, इसके प्लस के यू हो गया। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोला है हमने, माइनस इसका होल स्क्वायर खोला, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस वन, यहाँ पे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या आया एस एनथ का, ये वाला फॉर्मूला आया, एस एनथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस वन। क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। यस। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करो जरा, आपके लिए है 3 मिनट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो जरा, करो जरा। हुआ, हो रहा है या करवाऊं, चलो देखो, a displacement of a body in fourth second of motion is twice the displacement of second। यानी कि दूसरी सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, दूसरी सेकंड जो फोर्थ सेकंड में मान लो एस फोर्थ जो है वो क्या है, 2s सेकंड। यही दिया है कि नहीं दिया है, यस सर। यस सर। दूसरी सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो जो फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका दूना है।
जो 4 सेकंड में है, मान लो 4 सेकंड में, अगर मान लो 2 सेकंड में, सॉरी मान लो 2 है, तो 4 सेकंड में कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो उसने पूछा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। एस एन का फॉर्मूला क्या था हमारा, एस एन एथ का, एस एन एथ का क्या था, u प्लस u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। अब देखो One. ये फोर्थ, One. ये फोर्थ के लिए था, ये फोर्थ के लिए तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये सेकंड के लिए क्या था, क्या n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला दोनों तरफ अप्लाई कर दो, u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 2। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे लगाया u प्लस a बाई 2n माइनस 1। देखो एक्सेलरेशन इसने दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो u देखो u प्लस 3/2 लिखूं इसको, ये 3 दिया है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, 2 Yes, इंटू, sir. और देखो n क्या है, n क्या है 4 है, n 4 है Yes, sir. माइनस 1 Sir. इक्वल टू, क्या मैं इसको 2u लिख दूं, 2u Yes, Yes, sir. sir. 2u प्लस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बचेगा, a का क्या हो गया 3 हो गया, Yes, sir. Yes, sir. 2 Yes, sir. इंटू n क्या है इधर 2 है, 2 माइनस 1, तो इधर क्या Yes, आया, sir. देखो इस u को उधर ले जाओ, इस u को उधर ले जाओ, मान लो इधर आगे क्या बचा, u बचा, u Yes, बचा sir. ना, Yes, sir. तो इधर क्या बचा, चलो आप पहले सिंपलीफाई ऐसे ही करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, u प्लस इधर क्या बचा 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 7 Yes, इंटू sir. 3, 7 इंटू 3 कितना हुआ 21, 21. 21 बाई 4 21 upon 4. 2u प्लस इधर क्या बचा, इधर क्या बचा 9, sir. 9 9. है। अब देखो इधर, ठीक है, तो देखो ये u और ये इधर, इस u को इधर ले गए तो क्या बचा, u बचा, ओनली u, u Yes, sir. हाँ u ही ना बचेगा, तो इधर Yes, sir. देखो ये u आया और इधर क्या आया 21/4 माइनस के 9, इधर कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, 2n 4 8 में से 1 गया 7, 7 इंटू 3, ठीक है 21 upon 4 के 21/2 आएगा ना, 4 नहीं होगा, ये 2 होगा ना, 21/2। सर ऊपर 3 into 2 into 2 वहां पे 4 हो जाना था, और 4 3 is 12 9 नहीं कहाँ पे, शायद। ये वाला, सर 24 plus 3 into 2 into 2 minus 1. क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा मुझे, कौन सी लाइन में है, सर नहीं, ठीक है मैंने वहां मल्टीप्लाई कर दिया था। आप ये देखो 21/2 होगा ना, होगा कि नहीं, Yes, sir. ये इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, देखो 3 Yes. हमने सिर्फ यहाँ पे 21/4 लिख दिया था बाय मिस्टेक, यहाँ पे 2 था, हमने 4 लिख दिया था। अब देखो इधर इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये क्या होगा, ये 21 इसको इधर ले गए तो u बचा, और इस 9 को इधर ले 21/2 माइनस के 9, तो ये क्या आएगा 21 माइनस के 18 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, Yes, sir. yes sir क्या आया 3/2 3/2 आया कि नहीं आया आंसर, yes Yes, sir. 3/2 आया, 3/2 मीटर पर सेकंड, क्लियर है, Yes, sir. yes आगे बढ़े, Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3/2 ही आया है। अब देखो क्विक असाइनमेंट एक और आ गया आपके लिए, ये एक और असाइनमेंट है, अभी मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, इसके नोट्स मिल गए आपको, वैसे नोट्स मिल गए होंगे, Yes, sir. Yes, Yes, तो sir. मिल गए ना, Yes. नोट्स मिल गए तो वहीं से असाइनमेंट सॉल्व करना है आपको। और आज एक असाइनमेंट और मिला होगा आपको, असाइनमेंट मिला है, Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूशन, वो असाइनमेंट करना है Yes. आपको, वो असाइनमेंट भी करना है आपको, और ये असाइनमेंट भी करना है, क्वेश्चन सारे लगाने हैं आपको, इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। आप ये समझ लो, आप ये क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद जेई का आपके लिए इससे ऊपर का लेवल नहीं जाएगा क्वेश्चन का फिजिक्स में, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। Yes, sir. अब ये आता है फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या सर होता है, नोट्स नहीं मिले नोट्स नहीं मिले आपको, ठीक है, अगर नहीं मिले होंगे मैं ग्रुप में देख के नहीं मिले होंगे तो शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी देखो, अभी फ्री फॉल, फ्री फॉल का क्या मतलब है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है, अभी मुझे ये बताओ यहाँ फर्स्ट वाले चेंबर में
फर्स्ट वाले चेंबर में पहले कौन गिरेगा और दूसरे वाले में कौन गिरेगा? पहले कौन गिरेगा, बाद में कौन गिरेगा, फर्स्ट और सेकंड में? सेम गिरेंगे। फर्स्ट वाले में सेम गिरेंगे या सेकंड वाले में सेम गिरेंगे या पहले वाले में क्या होगा? फर्स्ट में सेम सर और सेकंड में फर्स्ट में सेम, सेकंड में हैमर पहले गिरे। क्यों गिरेगा बेटा? फर्स्ट में सेम क्यों गिरेंगे? सेम मतलब साथ में क्यों गिरेंगे? कोई बताएगा मुझे क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट वाले में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो मतलब प्रॉपर उनमें एक बराबर ग्रेविटी का उसमें फोर्स लगेगी और बराबरली। क्या नाम है, क्या नाम बेटा आपका, क्या नाम है? सर आर्यन। आर्यन बेटा, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया आपने, परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन वेल डन। देखो फर्स्ट वाले में क्या होगा, नो एयर है, मतलब कोई मीडियम है ही नहीं। जब कोई मीडियम नहीं है ना तो दोनों देखो एक साथ गिरेंगे। दिख रहा है? फर्स्ट वाले में दिख रहा है दोनों एक साथ गिर रहे हैं। तो सेकंड वाले में क्यों लेट गिर रहा है? क्योंकि सेकंड वाले में ना देखो एयर का ड्रैग नीचे से लग रहा है, इस पे एयर का ड्रैग पंख पे लग रहा है ना, इसीलिए ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा धीमे ऐसे ऐसे घूमते हुए आ रहा है। ऐसे ही आप देखोगे पेपर को, जब कोई पेपर होता है ना, पेपर को आप छोड़ोगे तो पेपर ऐसे टहलते हुए नीचे की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं आराम से आएगा। वो इसी वजह से आता है क्योंकि एयर ड्रैग होता है, एयर उसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करती है। लेकिन हैमर को भी पुश कर रही है, हैमर पे इतना फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हैमर का वेट ज्यादा है। हैमर का क्या है? वेट ज्यादा है। तो जो उस पर ड्रैग फोर्स जो लग रहा है एयर की वजह से, जो एयर रेजिस्टेंस जो फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, वो ज्यादा डोमिनेट नहीं हो पा रहा है वेट के कंपेयर में, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो समझ में आ रहा है कि दूसरे वाले में पंख स्लो क्यों गिर रहा है, फर्स्ट वाले में दोनों साथ में क्यों गिर रहे हैं? क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो कभी भी अभी हम लोग जो पढ़ेंगे M1D में, जो भी हम पढ़ेंगे M1D में, जो भी हम पढ़ेंगे, हम उसमें एयर ड्रैग को क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे। एयर ड्रैग को क्या करेंगे? एयर को क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं सारी चीजों, वैसे होता भी नहीं है कि जब तो चीजों को सेम मास को या डिफरेंट मास को किसी एक हाइट से फेंका जाता है ग्राउंड पे, तो वो सेम टाइम पे पहुंचते हैं। मास डजंट मैटर, मास मैटर नहीं करता, मास मैटर नहीं करता किसका मास कम है किसका मास ज्यादा है। अगर देखो आप एक बात बताओ, एक पेपर को आप जब ऐसे फेंक रहे हो तो वैसे नाचता हुआ नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, नाचता sir. हुआ जाता है। और जब उसी पेपर Yes, को sir. उसी पेपर को फोल्ड करके हाथ में से गुड़ी गुड़ी करके छोटी सी गोला बना दो, उसी पेपर को उतनी हाइट से गिराओ, क्या वो टहलते हुए जाएगा आराम से? नो सर। नो सर। No, sir. मास तो सेम था, पेपर का मास तो सेम था ना? यस। मास सेम था, लेकिन अब वो टहलते हुए नहीं जाएगा, अब वो एक साथ नीचे चला जाएगा। अब हैमर को पेपर के गोले को, छोटे से गोले को साथ में छोड़ेंगे तो दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे, क्योंकि उस पे उसका जो एरिया कम हो गया, तो उस पे एयर का जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। क्लियर है? यस सर। यस। और वैक्यूम चेंबर में कुछ होता ही नहीं है, कोई मीडियम होता ही नहीं है, इसलिए कुछ होता नहीं तो एयर ड्रैग या कोई भी रेजिस्टिव फोर्स लगता नहीं, इसीलिए कोई हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे पेपर हो, चाहे पंख हो, चाहे हैमर हो, चाहे कुछ भी हो, सब एक साथ आएंगे नीचे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अभी देखो Yes, हम yes, मोशन sir. अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है? देखो मोशन की कुछ इक्वेशंस होती है, अभी हमने पढ़ी थी जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में ए को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे? ए को रिप्लेस कर देते हैं किससे? जी से। ए जो होता है उसको सिर्फ जी से रिप्लेस कर देते हैं, ए को सिर्फ जी से रिप्लेस करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। ए को जी से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे देखो ए है जो, इसको रिप्लेस कर देते हैं जी से। ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में अब एक चीज याद रखना है हमें, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? अगर हम अपवर्ड जाएंगे, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से अपवर्ड जाएंगे तो हम लेंगे पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या लेंगे? नेगेटिव। Negative. जैसे हमने ये रेफरेंस पॉइंट माना, मान लो ये वाला रेफरेंस पॉइंट वाला, यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, यहां से डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो नेगेटिव। वैसे ही वेलोसिटी अगर किसी रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा नेगेटिव।
वैसे Yes, ठीक। एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है ना हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो Yes, sir. इसीलिए ग्रेविटेशनल Yes, sir. एक्सेलरेशन को हम हमेशा नेगेटिव जी लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव जी लेंगे हमेशा। Okay. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को क्या लेंगे? नेगेटिव जी। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू लेंगे हम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर गिवन है गिवन इन क्वेश्चन, तभी हम लेंगे ओनली। जब अब क्वेश्चन में गिवन है तब लेंगे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें क्या लेना है जी? 9.81। अगर नहीं गिवन है, वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 9.81। अगर गिवन है कि 10 वैल्यू लेनी है तो हम 10 ले सॉल्व करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को करो जरा। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। 3 मिनट ले लो आप इसके लिए। चलो फिर भी आपको 3 मिनट दे रहा हूं। फास्ट करो, फास्ट। 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, 3 पार्ट्स हैं, लेकिन इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है और हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, करो फास्ट, क्विक फास्ट। इससे पहले क्वेश्चन जो किया था अनुपम और रजनी और सेजल ने भी, यूनिट नहीं होगी बेटा, वहां पर टाइम का रेशियो पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन। आपका आंसर सही है 3/2, लेकिन वो यूनिट लेस होगा। एक शिखा ठाकुर का आंसर है जो कि यूनिट लेस है, बट किसी रेशियो की, टाइम अपॉन टाइम। कुछ यूनिट बचेगा क्या? कुछ भी यूनिट नहीं बचेगा। वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, टाइम यूनिट कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ नंबर बचेगा, जैसे 5, 7, 8, 10 ऐसे नंबर बचेगा, यूनिट कुछ नहीं बचेगा। आपने पिछले वाले क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ऑप्शन में देख रहा हूं मैं। अभी इस क्वेश्चन पे करो फोकस। टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो जब जाने वाला टाइम, अगर ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने वाला टाइम अगर निकाल लिया आपने, तो उसी को डबल कर दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल आ जाएगा। क्योंकि जाने के टाइम पे भी एक्सेलरेशन जी लग रहा है, और वहां से जीरो स्पीड जब हो गई, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर जीरो स्पीड हो गई है किसी ऑब्जेक्ट की, वहां से लौट के आना शुरू होगा, तो उस टाइम पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो असेंट टाइम और डिसेंट टाइम दोनों इक्वल होते हैं, दोनों ही इक्वल आएंगे। जब आप निकालोगे भी तब भी इक्वल आएंगे। इसीलिए हम सिर्फ एसेंट टाइम निकालेंगे, उसी का डबल कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। जहां से स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे कितने टाइम में वापस आ रहा है, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट निकालोगे आप कि कौन सी कितनी हाइट पे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखी है 30, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप मैक्सिमम हाइट निकालोगे। अब लैंडिंग स्पीड कैसे निकालोगे? लैंडिंग स्पीड एक्चुअली में पहले आप निकाल लो। वैसे एक्चुअली ये होती है कि जिस स्पीड से आप फेंकते हो ऊपर की तरफ, उसी स्पीड से वापस आएगी, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगी। किसी का आया क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन आया किसी का? एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन, कितने भी आए? किया क्या किसी ने? मैं हिंट दे रहा था आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो इसमें। आशीष का आया है 1.3 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 4.9 मीटर पर सेकेंड, लैंडिंग स्पीड है 6 सेकेंड 45 मीटर माइनस के 30 मीटर। ओके, आर्यन सिंघल का आंसर मुझे जहां तक है सही सा लग रहा है, 203 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा 3 सेकेंड आई थिंक एक साइड वाला टाइम आएगा, तो दोनों साइड को जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो 6 सेकेंड हो जाएगा। फिर 8 सेकेंड 45 मीटर। ओके, रजनी के भी 2 ऑप्शन आ चुके हैं।
और वरुण कुमार के भी 6 सेकंड 45 मीटर, 2 ऑप्शन आ चुके हैं। लैंडिंग स्पीड वरुण कुमार के भी आए हैं 6 सेकंड 45 मिनट। चलो मैं करवाता हूँ। अभी देखो, जब ये बॉल ऐसे जाएगी ऊपर, जब ये बॉल एक हाइट तक जा रही है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, जब ये यहां से इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे थी, इस हाइट पे थी, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। जिस टाइम पे जा रही थी और जा रही थी, तो वहां पे एक माइक्रो सेकंड के लिए भले ही ना रुकी हो, एक माइक्रो सेकंड के लिए रुकी होगी, जब इसने नीचे की तरफ आना शुरू किया था, नीचे की तरफ आना शुरू किया था, तब एक माइक्रो सेकंड के लिए ये बॉल रुकी होगी। उसी का हम यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भाई, देखो यहां से ऊपर जाएंगे पहले हम, देखो इसको हम रेफरेंस पॉइंट अगर लें, इसको रेफरेंस पॉइंट, वेलोसिटी ऊपर है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव जी होता है, तो एक्सेलरेशन को हमने नेगेटिव जी लिया है, यू को पॉजिटिव लिया है, और वी देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, फाइनल मान लो, इसको मान लिया मैंने, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो हमने क्या इक्वेशन, पहली इक्वेशन अप्लाई कर दी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू प्लस ए टी, ए क्या है, एसेंट टाइम। देखो जब नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एसेंट, एसेंट टाइम। जब ऊपर से जब लौट के यहां तक आएंगे ना, लौट के, इसको बोलेंगे हम डिसेंट टाइम। और दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जी हमेशा माइनस जी एक्सेलरेशन होता है, उस जी की वजह से हमारा एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम दोनों सेम होते हैं। अब देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हमने v तो 0 है, और u 30, a माइनस 10, और t, ये t निकाल लिया 3 सेकेंड। जैसे कि एक आशीष का आया था, आशीष आपको बता रहे थे 3 सेकेंड हमारा क्या है बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, आप एकदम साइलेंट बैठे हुए हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ। 3 सेकंड आपका क्या है, एसेंट टाइम। ऊपर जा रहे हो उस टाइम पे 3 सेकंड लग रहा है, तो वापस आने में भी उतना टाइम लगेगा, वापस आने में भी 3 सेकंड लगेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे वापस कितने टाइम में आया, तो एसेंट टाइम प्लस डिसेंट टाइम क्या हुआ, 6 सेकंड। क्लियर है आपको 6 सेकंड कैसे आया? यस Yes, sir. ओनली यस सर। एक दो लोग ही क्यों बोलते हो यार, मुझे फिर ऐसा लगता है एक दो लोगों को ही Yes, sir. समझ में आ रहा है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, यस सर। ओके, एसेंट और डिसेंट से अब देखो मैक्सिमम हाइट हमें पता करनी है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट हमें एच निकालनी है, मान लो एच निकालनी है हमें। देखो यू दिया है हमें, वी पता है 0 है, ए पता है, हमें क्या निकालना, क्या है, एच निकाली, एच या फिर एस, एच को हम एस फॉर्मूले में एस भी देख लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक तो इक्वेशन होती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारा टी दिया नहीं है, टी दिया नहीं है तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टी नहीं दिया है हमें। हमें क्या दिया है, v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो इस इक्वेशन को यूज करो, v क्या है 0 है, यू स्क्वायर, यू क्या है 30 है, 30 का स्क्वायर करेंगे, Yes. प्लस 2 क्या है, Yes, sir. 2 ए क्या है, a माइनस 10 है। अरे एस हमें एच क्या है, एच हमें फाइंड करनी है, एच क्या आ गई 30 का स्क्वायर, या फिर 900 कर दो 30 का स्क्वायर, yes, sir. 900 900 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 20। अरे ये 20 होगा, 10 इंटू 2 20, Yes, sir. तो 90/2, 90/2, ये देखो 900/20, तो 90/2 आ जाएगा, तो 45 मीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? Yes. क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. आपको Yes. पूछा,
अब उसने पूछा लैंडिंग स्पीड, किस स्पीड से यहाँ पे जब वापस आ रहा था ये जब आ रहा था यहाँ पे, तो इस जस्ट ग्राउंड से टच होने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम है, तो हम फॉर्मूला क्या है, वी एफ इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो वी एफ हमें निकालना है, यू इनिशियल वेलोसिटी। देखो जब यहां से ऊपर से लौट के आ रहा था, तो क्या एक टाइम के लिए, मैं अब इसको इनिशियल ले रहा हूं, तो इसको इनिशियल लूंगा, तो एक टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी कि नहीं हुई थी। Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पे मान लो Sure. वी एफ थी, यहाँ पे मान लो वी एफ थी, तो क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 ले सकता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन माइनस के जी है ही, और टी क्या है, टी 3 सेकंड। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड था, वो 6 सेकंड था, तो एसेंट टाइम यहां से ऊपर जाने में 3 सेकंड ले रहा था, तो ऊपर से नीचे आने में भी 3 सेकंड लेगा। Yes, sir. वही हमने 3 सेकंड वो वाला टाइम यूज किया, तो -30 मीटर पर सेकंड आया। माइनस क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. Yes. Yes, sir. सबको Yes, क्लियर sir. है। Yes, sir. आगे आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो Yes, ये sir. एक और क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 60 मीटर एंड वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड। देखो यहां से मान लो यहां से ये बॉल फेंकी गई है ऊपर की तरफ, किससे, 20 मीटर पर सेकंड से। हाइट क्या है 60। अब मैं मान लो इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लूं, इसको क्या माना मैंने, रेफरेंस, इसको रेफरेंस मान लूं। क्या ये जो जब ये बॉल लौट के आएगी, जब ये ग्राउंड पे लौट के आएगी यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन होता है कि नहीं, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट। Yes. अब देखो इनिशियल पोजीशन बॉल की ये थी कि नहीं थी, ये वाली इनिशियल पोजीशन ये Yes. थी, और फाइनल पोजीशन कहाँ पे, ग्राउंड पे। इसने पूछा है कि जो लैंडिंग स्पीड होगी जो ग्राउंड पे क्या होगी, जब बॉल यहाँ पे आ जाएगी उस टाइम पे बॉल की स्पीड क्या होगी, ये पूछा उसने। तो फाइनल स्पीड पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन ये है, तो क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं, नीचे। Yes. तो रेफरेंस पॉइंट से अगर नीचे है, तो क्या एस को मैं माइनस के 60 मीटर लूंगा कि नहीं माइनस का। Yes, sir. Yes. और जब एस Yes, को sir. एस को मैंने माइनस के 60 मीटर लिया, और वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी अपवर्ड है। Yes. अगर वेलोसिटी अपवर्ड है, तो क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी है वो, इनिशियल वेलोसिटी को प्लस के 20 मीटर पर सेकंड लूंगा कि नहीं लूंगा। Yes. प्लस के 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी होगी। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन माइनस के जी, एक्सीलरेशन तो Yes. हमेशा Yes, माइनस के sir. जी होता है, माइनस के 10 मीटर पर सेकंड उसका है। अब मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिससे मेरा क्या आ जाए, फाइनल स्पीड आ जाए, फाइनल वेलोसिटी आ जाए, फाइनल स्पीड या वेलोसिटी, ये पूछा है मुझे। क्या मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊं, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊं, या फिर लगाऊं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, कौन सी इक्वेशन लगाऊं इसमें। Third. देखो a दिया हुआ है मुझे, u दिया है, s दिया है, t नहीं दिया है कहीं पे भी, t नहीं दिया है। तो देखो इसमें t आ रहा है तो इसको नहीं लगाऊंगा, इसमें t आ रहा है इसको भी नहीं लगाऊंगा, इस इक्वेशन को लगाता हूँ। अब इस इक्वेशन में v स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, u स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है माइनस के 10, अरे a Yes, sir. माइनस 10 है ना, Yes, sir. s क्या है माइनस के 60, Yes, sir. ये क्या हो Yes, गया sir. 400 प्लस, देखो -10 -60 600 हुआ, Yes, sir. प्लस के 600 इंटू 2 Yes, sir. प्लस के 1200, Yes, sir. तो क्या v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू 1600 हो गया। Yes, sir. Yes, Yes, Yes. sir. तो v इक्वल टू अंडर रूट में 1600, Yes, sir. तो v Sir. इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो जरा, सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद गैलीलियो। चलो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं क्या,
इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसको करोगे? Yes, sir. करो जरा 3 Yes, मिनट sir. में इस क्वेश्चन को करो Yes. ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जस्ट ट्राई करो। हो रहा है? Yes, sir. करो Yes, sir. करो। सिक्सटी 8.5 मीटर। और किसी का आया कुछ? शिखा ठाकुर का आया है 68.5 मीटर। पहले तो आप ये देखो शिखा कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड। आपने निकाला है 68.5 मीटर। उसने पूछा है टाइम, आपने आंसर निकाला है मीटर में। तो ये तो मैं परफेक्ट कह रहा हूं कि आपने गलत आंसर निकाला है, क्योंकि उसने टाइम पूछा है तो आंसर होना चाहिए सेकंड में, न कि मीटर में। शिखा शिखा शिचिल ठाकुर का आया 80 सेकंड। ये तो मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, बट अभी सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। किसी और का आया आंसर? एट्टी सेकंड अनमोल बंसल। उसके अलावा किसी का आया? 80 सेकंड आ रहा है आप लोगों का। ओके, कैसे यार 80 सेकंड में? समझ में ये नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? 80 सेकंड कैसे आ सकता है आंसर इसका? अच्छा चलो आओ आओ, चलो आओ, जिसने किया ठीक है। अब हम साथ में मिलके करते हैं। A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity 5 meter per second.
कोई बैलून है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना स्पीड है इसका, 5 मीटर पर सेकेंड। उस टाइम पे स्टोन इसी के अंदर था, लेकिन जब ये 60 मीटर ऊपर पहुंचा, a balloon was at 60 meter height when a stone is dropped, find the time after which stone hits the ground। जब ये 60 मीटर पे पहुंचा तो इसने एक स्टोन लिया, उसको नीचे मतलब उसने अपना ड्रॉप कर दिया उसने। जब इस स्टोन को ड्रॉप किया था तो क्या इसके पास 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी अपवर्ड डायरेक्शन में, थी कि नहीं? Yes. Yes, sir. मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा बस वाला। बस में जब आप बैठते हो तो आप सबकी वेलोसिटी बस की वेलोसिटी के इक्वल होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. है? तो सिमिलरली जब ये स्टोन इसके हाथ में था, जब इसके हाथ में था तो इस पर्सन की वेलोसिटी, इस बैलून की, इस बकेट की और इस स्टोन की, सबकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में थी, Yes, sir. ठीक है नहीं? Yes, yes. जैसे ही इसने इस हाथ से छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तब भी तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी 5 मीटर पर सेकंड, होगी कि नहीं? Yes, sir. हाँ, जैसे इसने 5 मीटर पर सेकंड थी तो इसने क्या किया, हमने इसको ले लिया रेफरेंस पॉइंट, और इसकी वेलोसिटी स्टोन की थी 5 मीटर पर सेकंड इनिशियली, तो स्टोन ऐसे जाएगा फिर ऐसे वापस आएगा ग्राउंड तक। तो इसने पूछा है कि यहां से ऐसे जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है इसने। तो क्या यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट Yes, इस sir. पॉइंट से Yes, डाउनवर्ड sir. है, तो क्या एस को मैं नेगेटिव 60 मीटर ले सकता हूं? और देखो इनिशियल वेलोसिटी, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्या मैं यू को प्लस के 5 मीटर पर सेकंड ले सकता हूं? किसी को कोई डाउट? No. क्लियर है? ए Yes, क्या sir. होगा? ए माइनस जी होगा, माइनस जी मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है? टी पूछा है इसने। कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं? S is equal to ut plus 1/2 हाँ, 80 square. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना दिया हुआ है? -60। Yes, sir. यू क्या Yes, है? sir. यू क्या है? यू 5। Yes, sir. टी पूछा है प्लस हाफ, ये क्या है? -10 इंटू टी स्क्वायर। क्या इस 2 से 10 को 5 टाइम्स कट जाएगा? Yes, sir. -60 इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर, यही होगा। Yes, sir. 5 का पूरे में डिवाइड कर दिया मैंने, क्या -12 इक्वल टू टी टी माइनस टी स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा? Yes. अब इन दोनों को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, दोनों को इधर लेके आ रहा हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ जरा मैं, देखना कि टी स्क्वायर माइनस के टी माइनस के 12 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? दोनों को इधर ले आया तो टी तो प्लस का हो गया और ये टी माइनस का हो गया और ये जो टी स्क्वायर है वो प्लस का हो गया, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे होंगे? टी स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 3t माइनस के 12 इक्वल टू 0। यहाँ से टी कॉमन आया, t माइनस के 4, यहाँ से +3 कॉमन आया, t माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू t माइनस 4 एक फैक्टर आया, एक आया t प्लस, ये फैक्टर तो समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes. एक है, देखो यहां से t इक्वल टू क्या आ रहा है? -3 सेकेंड। टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आएगा? यहां से आएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड आएगा ना। t माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू 4 सेकेंड। Yes, sir. Yes. तो वही t इक्वल टू क्या आया? 4 सेकेंड आंसर। क्लियर हुआ ये सॉल्यूशन कैसे आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसका मतलब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, तो सॉल्व करना है आपको ये, ठीक है?
Yes. Yes, sir. डेट क्या है आज? डेट 20 of Jan। Yes, Yes, sir. sir. इसको आपको होमवर्क मिला है, ये क्वेश्चन करके आना है। और आपको असाइनमेंट, जो मैंने असाइनमेंट विद सॉल्यूशन शेयर किया है आपको, नोट्स मैंने शेयर किए क्या आपको? Yes. Yes, sir. नो नोट्स सर। मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में। चलो अगर नहीं किए तो मैं कर दूंगा, डोंट वरी। Yes, sir.